हम लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो एक तरह से आज जैसे ये एक आईना है हमारे जीवन का कि हमने जिस तरह के डिसीजन लिए हुए होते हैं उसी तरह का हमारा जीवन होता है। हमने जिस अ, मजबूती से अपने डिसीजन लिए होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन का निर्माण हो जाता है। और हमारा जीवन ही देखकर हम समझ सकते हैं कि हमने अपने निर्णय कितने मजबूती से लिए हैं, कितना हमने इसमें अ, एक तरह से लापरवाही बरती है। दरअसल आज मैं कोई इस तरह का विषय लेकर नहीं आया हूँ कि मैं कोई अ, बिल्कुल नया सोचने के बारे में बात करूँगा कि बिल्कुल नया नई कल्पना करें हम। मतलब जो इस समाज में, संसार में नहीं हुआ है, उसकी कल्पना करें और उसके ऊपर कोई डिसीजन लें, फिर उस पे काम करें। दरअसल मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक एफबीओ हूँ, फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरी जो भी बात होगी वो ज़्यादातर फॉरएवर के इर्द-गिर्द ही होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी इस वेबिनार में जितने लोग उपस्थित हैं, वो सभी या तो जहाँ तक है न शायद ही है कोई नया पर्सन इस मीटिंग में मौजूद हो। अगर कोई हो तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नए व्यक्ति जिन्होंने अभी फॉरएवर जॉइन नहीं करी है। शायद नहीं है, हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। और एक तरह से हमने अच्छे निर्णय अपने जीवन में लिए हैं, तभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन उसके बावजूद आज इस विषय को लेकर आना, ये अपने आप में एक थोड़ी अलग बात है। और वो क्या है कि हम लोग फॉरएवर में आए, हमने किसी न किसी के माध्यम से फॉरएवर के बारे में जाना और जानने के बाद कुछ तथ्यों को देखा, देखने के बाद निर्णय किया और आज हम फॉरएवर में हैं और आज इस वेबिनार में भी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विषय को मैं इसलिए लेकर आया हूँ आज, पहली पहली तारीख है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग अभी इस बिज़नेस को लेकर उतने संवेदन तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हमें डिसीज़न लेना चाहिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया है, मान लीजिए 5,000 की बिलिंग करके और फॉरएवर में बिज़नेस करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे डिसीज़न जो हैं वो ढुलमुल ढीले डाले हैं, क्योंकि केवल एक ही निर्णय नहीं लेना था ना कि फॉरएवर में जॉइन हो गए, फॉरएवर का फॉर्म साइन कर दिया, स्टार्ट कर दिया और कुछ प्रोडक्ट खरीद के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। केवल यहीं तक का ये कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्योंकि जीवन चल रहा है और हर दिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम लोग भी फॉरएवर में एक बहुत बड़े-बड़े सपने के साथ आए थे और मतलब सपना देखना तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कि कोई बड़े सपने भी होते हैं। मतलब इस तरह की सोच भी नहीं हुआ करती थी मैं अगर सही बात करूँ तो, क्योंकि जैसा जीवन चल रहा था, वो कुएँ के मेंढक की तरह चल रहा था और उसमें हम लोग जीवन को जीते चले जा रहे थे। लेकिन एकाएक कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और वो कुछ ऐसी बातें करता है, तब हमें लगता है कि हम कैसा जीवन जी रहे थे। इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
तब कहीं आके हमारे दिल में कुछ उमंगें उठती हैं नए नए सपनों के बारे में, और नई चीजों को समझने के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन वही वहीं अटक जाते हैं क्योंकि हमारे निर्णय बड़े ढीले ढाले होते हैं। क्योंकि जिस तरह का जीवन जी रहे थे, फंसे पड़े थे, चल रहा था, और जीवन वैसा ही चलता चला जा रहा था। लेकिन जब किसी से मुलाकात हुई, किसी ने कुछ बताया, और वहां से हमारा एक नया सफर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो आदतन हम लोग होते हैं, मतलब एक तरह से पूरा हमारे डीएनए में घुसा हुआ है कि अपने निर्णयों को हम लोग सही तरीके से, सही तथ्यों को देखकर आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आज फिर से एक बार आप अपने फ्लैशबैक में जाएं और आप उस दिन को याद करें कि जिस दिन हमने पहली बार प्लान देखा था, और तब हमने किस तरह के सपने देखे थे। जब हमने मार्केटिंग प्लान देखा था, तब हमने किस तरह के सपने हमारे जगे थे, किस तरह की उम्मीदें हमारे अंदर करवटें ले रही थी कि हम यहाँ आने के बाद क्या क्या बनेंगे, कौन कौन से लेवल अचीव करेंगे, देश विदेश की सैर, ये सब कुछ हम लोग उस समय कल्पनाओं में एकदम, मतलब जैसे उस दिन अचीव हो गया हो, मतलब हम वहां घूम रहे होते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, तब वो हमारी आदतें हम पे हावी होती है, और हम आगे बढ़ने के छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते हैं। जबकि अगर ज्यादा साइंटिफिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात करें फिर भी बताते हैं कि हर दिन हम लोगों को इतने विचार आते हैं सुबह, मतलब 24 घंटे में, और वो विचारों में कुछ डिसीजन भी बनते हैं। जैसे अभी एक छोटी सी बात करें कि किसी का चाय पीने का विचार बना, और डिसीजन हो गया कि हाँ साहब पीते हैं, तो वो तैयारी हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो रोज डिसीजन हम लोग लेते हैं, इन्हीं में कुछ जीवन में हमारे ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से चेंज करते चले जाते हैं। तो आज ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आज पहली तारीख है, तो आज इस मंथ के लिए, या फिर इस 2024 में बचे हुए 6 मंथ, 6 महीने, हम लोग सही तरीके से, क्योंकि मैं सामाजिक बातें नहीं करूंगा, मैं केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में ही यहाँ पर ये वेबिनार है, इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ ही जो भी बात होगी वो करूंगा। कि हम लोग, अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो हम सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, उन तथ्यों को, उन चीजों को समझें और उस पर निर्णय करें, उस पर काम करें। और डिसीजन के बारे में मैं एक बहुत आपको बताऊं, बहुत बारीक बात करने वाला हूं, और वो ये है कि ज्यादातर होता क्या है कि हम लोग, एक उदाहरण के लिए मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है। अब यहाँ जितने लोग भी अभी मौजूद हैं, अगर जैसे अभी लगभग 37-38 लोग हैं, अगर मैं बात करूं कि हम में से कितने लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं, शायद किसी ने की हो, लेकिन अगर मुझे करनी है तो मैं उस व्यक्ति को इन 37-38 लोगों में से तलाश करूंगा ना, कि जिन्होंने यात्रा करी है, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप पता है कि कहाँ मुझे एप्लीकेशन देनी है, कहाँ क्या करना है, उसके लिए मुझे कितना एक धनराशि एकत्रित करनी होगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं, मतलब विचार बना रहा हूँ कैलाश मानसरोवर यात्रा की, और मैं यहाँ पड़ोस में किसी से पूछने निकल जाऊं कि भाई मुझे यात्रा करनी है,
और वो मुझे सलाह दे देंगे क्या? शायद नहीं। लेकिन हम लोग अपने निर्णयों को ऐसे लोगों के माध्यम से करने निकल पड़ते हैं जो कभी उस रास्ते पे ना चला है, ना गया है, या उसने किसी को भेजा, मतलब पहुंचाया है। जैसे फॉरएवर की ही बात करूं, तो फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लेवल की बात करें तो शायद वो मैनेजर है, लेकिन वो जिन लोगों को लाए और उन्हीं की गाइडलाइन से वो आए हुए नए लोग शोरिंग बन गए, सप्लायर हो गए, शोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, यानी कि कम से कम वो है तो इस रास्ते पर। तो यह है कि वो व्यक्ति जानते तो हैं उस रास्ते को। तो ज्यादातर लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो उस रास्ते पर या उस तरह की मंजिल तक कभी गए ही नहीं है। तो अब हम लोग इतने संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और डेली हम लोग एक ना एक अ, विषय को लेकर मीटिंग करते हैं। कभी मार्केटिंग प्लान, कभी बीओपीपी है, कभी कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। लेकिन वहां भी मैं देखता हूँ कि हम लोग जिस तरह से, जिस शिद्दत से हमें अपनी मीटिंग का प्रमोशन करना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सही तरह से अपने डिसीजन ना लेने का कारण बन है। और हम लोगों को फॉरएवर में हर किसी का कोई ना कोई सीनियर पर्सन है, अपलाइन है। और अपलाइन में अगर हम ऊपर की तरफ देखने निकलें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी हैं और लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है दरअसल, जैसे आजकल हम लोगों की जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, उसमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग लाते हैं। जैसे ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली बात भी आ गई। तो बहुत सारे लोगों के तो यही निर्णय नहीं हुए हैं कि ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना भी है कि नहीं जाना, ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या हैं, भविष्य इसका किधर जाएगा, इन तथ्यों को ठीक से समझने की जरूरत है और उन पे काम करने की जरूरत है। तो ये डिसीजन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बात कर रहा था मैं, जैसे मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग आते हैं तो बहुत सारे लोगों को बोलने की बात आती है कि नए नए लोगों को बुलवाया जाए। तो वहां भी बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है मीटिंग में सही आउट हो जाते हैं। तो ये क्या है कि हम कैसा निर्णय कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो सही से अपनी मन को मजबूत करने की जरूरत है, और अपलाइन से हमेशा टच में रहने की जरूरत है, ताकि हमको सही जानकारियां मिलती रहें, सही दिशा निर्देशन मिलता रहे, ताकि हमारे डिसीजन जो हैं वो मजबूती से अच्छे हों और हमारे लिए लाभकारी हों। और बात करूं मैं अपनी, मेरे अपने अनुभव हैं डिसीजन को लेके। तो जीवन में बहुत सारे डिसीजन मैंने लिए, लेकिन एक थोड़ी सी आदत अच्छी रही, ईश्वर की कृपा रही कि मैं अपने जब भी मैंने कोई काम नया किया, जैसे वो चाहे घर की बात हो, चाहे कोई बाइक वगैरह लेने की बात हो, तो मैंने सही व्यक्ति से सही जानकारी ली,
और बाइक की बात आई तो अभी जैसे हम लोग आदतन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कार लेने की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं जो पहले से मेरे मनपसंद की कार चला रहे होते हैं। मतलब हमारे मनपसंद जो कार है वो चला रहे होती हैं, तो हम उनसे उसके बारे में काफी जानकारियां जुटाते हैं। यानी कि हम जब भी कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो अनुभवी लोगों के पास जाते हैं। लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तब लोग ज्यादातर उन लोगों की बात सुनने लग जाते हैं जिन्होंने इस विषय के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, वो इस विषय की, इस क्षेत्र की। तो डिसीजन जब भी हमारा कोई हो तो सबसे पहला एक बेसिक चीज जो है ना वो ये है कि हम उस क्षेत्र की नॉलेज इकट्ठी करें। जैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हम खुद से कभी लेने नहीं गए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ज्वाइन होने नहीं आया था। कोई व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बताया था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये जो चीजें बता रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं। तो सही चीजों को समझ के, और ये भी नहीं है कि मैंने निर्णय लेने में कोई देर लगाई थी, स्टार्ट करने में देर लगाई थी। शाम को मेरे सामने ये चीज 8 बजे के आसपास किसी ने रखी थी और बात तय हो गई थी कि भाई सुबह 9 बजे हम लोग सही से बैठ के बातचीत करेंगे। और तुरंत ही सही चीजों को समझने के बाद मैंने हाथों हाथ प्रोडक्ट लिया और स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आप कोई निर्णय करने में मतलब सही तथ्यों को जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं या उसमें बहुत देर करते हैं, एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब भी किसी चीज को टालते हैं, देर करते हैं, तो वो हमारा निर्णय कभी नहीं हो पाता है। तो इसमें ज्यादा समय लगाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए और बस असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, कभी कभार मीटिंग में आ गए, देख समझ लिया, ना तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना कोई आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कारण है सिर्फ क्योंकि वो सही डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है। लेकिन अपनी आदतन वश वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो सही व्यक्ति के टच में भी नहीं है। तो आज जरूरत है, पहली तारीख है, हम लोग, हम सभी को जरूरत है कि हम लोग नए नए अपने टारगेट, अपने अपलाइन के साथ बैठ के सही तरीके से चीजों को समझें, क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक समंदर है, समंदर। यहाँ जितनी बार आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितनी गहराई में इसके जाने की कोशिश करेंगे, तो हर बार कीमती से कीमती हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है और जितना आपने हमने जाना है उससे भी कई गुना आगे बहुत कुछ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में होने वाला है, जाने वाला है। चाहे वो लेवल की बात हो, चाहे रिकॉग्निशन की बात हो, चाहे कोई ये मतलब ट्रेवल की बात हो, मतलब जो हम लोग टूर वगैरह हम लोगों को मिलते हैं, इसमें भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं बहुत हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग काम, हम लोगों के बीच से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ऐसे काम करके निकल के आ रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड। उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम करके दे दिए जो पहले से निर्धारित ही नहीं थे। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक समंदर है और हम लोगों को जरूरत है कि हम सही चीजों को समझ के सही तरीके से काम करें। जैसे
होता क्या है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जब से मैंने स्टार्ट करी थी, तब से मैंने, जो मेरे सीनियर ने मुझे बताया वो ये कि पहली तारीख को हम लोग पूरे मंथ के लिए एक नए टारगेट को डिसाइड करते थे, तो चाहे वो सीसी के माध्यम से हो, चाहे वो लेवल के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे अमाउंट यानी कि मतलब चेक का निर्धारण हो, किसी न किसी चीज को बेस बना के हम लोग हर बार पहली तारीख को नया टारगेट डिसाइड करते थे मंथ के लिए, और फिर उस पे डेली मंथन करके काम करा करते थे। यानी कि हम लोग जिस तरह से और काम डेली करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी डेली मंथन करके करते थे, और आज भी करते हैं। तो यहाँ जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग आज ही, क्योंकि आज पहली तारीख है, आज ही अपने स्पॉन्सर से, या आप स्पॉन्सर के और ऊपर किसी से अगर आप संपर्क में हैं, किसी के नंबर आपके पास हैं, तो आप उन लोगों के टच में आइए, उनसे बात कीजिए, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। आप इसमें आए थे तो क्या सोचा था, और वो नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बात करें। जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो सुपरवाइजर बनने के लिए अपना टारगेट बना सकते हैं, या सुपरवाइजर हैं तो वो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के लिए अपना टारगेट बना सकते हैं। ये जैसे हम लोग मैनेजर हैं तो हम आगे सीनियर मैनेजर या और उससे आगे का अपना टारगेट निर्धारित कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ। लेकिन करना क्या है, शांत नहीं बैठना है। फॉरएवर में आ ही गए हैं, जब फॉर ईश्वर या जो भी आप कहिए, तो किस वजह से हम इधर आ ही गए हैं, तो अब वेट क्यों कर रहे हैं, इंतजार किस बात का है। ज्यादातर लोगों का यह है कि वो लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका है, अगर आप उस तरीके पे नहीं चलेंगे, उस सिस्टम पे नहीं चलेंगे, तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। हमने सपने भी देख रखे हैं, हम चाहते भी हैं। हम जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम जब और लोगों को रिकॉग्निशन के लिए जाते हुए देखते हैं, तो हम भी मतलब मानसिक रूप से दिल में हमारे भी आता है कि हम भी करें। लेकिन वहां से वापस आने के बाद क्या हम उस लेवल के लिए, उस रिकॉग्निशन के लिए हमने कोई पहल की, या हमने कोई कदम बढ़ाया? तो ये सब निर्णय लेने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को जरूरत है उन लोगों के साथ वार्तालाप, मतलब हमें अपनी बातचीत उन लोगों के साथ स्टार्ट करने की जरूरत है जो निरंतर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उनके अचीवमेंट्स हो रहे हैं, लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है, पे आउट बढ़ रहा है। तो इसमें अब हम लोगों को जरूरत है कि हम सही तरीके से सही चीजों को समझने के लिए सही व्यक्ति की उंगली पकड़ें। और वैसे तो इस विषय को छेड़ के अगर हम लोग बातें इधर उधर की करें, तो बहुत लंबी बात हो सकती हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया, शाम को मेरी बात हुई, सुबह को जाके डिसीजन कर लिया कि मुझे फॉरएवर करनी है, स्टार्ट किया, लेवल भी लिए,
और आज भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन जरूरत है कि हमें पहल तो करनी पड़ेगी। अगर ईश्वर ने कोई देवता तुल्य व्यक्ति हमारे दरवाजे, हमारे घर, हमारे पास भेज दिया था, जिसने आके हमको ये प्रोग्राम बता दिया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा जीवन हम लोगों को दे सकती है जहां हम हेल्दी भी बन सकते हैं, हम मनचाहा पैसा भी कमा सकते हैं, और जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है वैसी दुनिया की सैर कर सकते हैं। यानी वो हमारी प्लानिंग में कहीं जीवन में होता ही नहीं है कि हम दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। तो ऐसे देवता तुल्य व्यक्ति हमारे सामने जब आए थे, जब उन्होंने ईश्वर की कृपा से वो व्यक्ति हमारे पास आए, लेकिन हमने आज क्या किया? क्या हमने उनकी उंगली को ठीक से पकड़ा रखा है, या हमने वही अपनी जद्दोजहद वाली जिंदगी पकड़ के और बस भूल गए कि ईश्वर की प्लानिंग जो थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमें देने की, उसकी तरफ हमने कितनी पहल करी? जैसा कि हमने अपने अपलाइन, बहुत सारे अपलाइनों के माध्यम से सुना है और खुद भी अनुभव करा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, जिस तरह का हमने डिसीजन लिया था कि मतलब हम ये काम करेंगे, हम ये बनेंगे, वो तो हमने किया, जैसा भी था अच्छा था, वो हमने किया। लेकिन कभी ये विचार ही नहीं करा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये ईश्वर की देन है, इसलिए हम तक आई है। इसलिए हम सभी को जरूरत है कि हम लोग इसकी कदर करें और फिर से एक बार नए तरीके से आरंभ करें, और ये मान के चलिए कि आज आपने फिर से स्टार्ट करा है, तो फिर से नए सिरे से आप जहां भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, ये मान लें कि ये बिगिनिंग लेवल है। आज हमने स्टार्ट करा है यहाँ से। सौभाग्य है बहुत सारे लोगों का कि वो, जैसे मैं हूं, मैं खुद आज मैनेजर लेवल पर हूं, तो मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि मैं मैनेजर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जीवन बदलने आए थे, और जीवन बदलने के लिए हम लोग केवल अपनी तरफ से लेट हैं, अपनी तरफ से देर कर रहे हैं, वरना जहां हम फंसे पड़े हैं, जिस तरह के जीवन में फंसे पड़े हैं, वहां से निकालने कोई नहीं आएगा। जो आया है उसकी कदर कर लीजिए, उसके साथ आप अपनी बातचीत स्टार्ट करें, और आज ही निर्णय लें कि मुझे फॉरएवर सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, और इसका शुभारंभ आज ही करना है। तो देखते हैं कि कितने लोग अपने निर्णय को इस मंथ, यानी कि 31 जुलाई को जब हम लोग अगली पहली तारीख को मिलेंगे, तब कितने लोगों के हैंड रेज होंगे कि मैंने इस महीने 1 जुलाई की इस वेबिनार के बाद में निर्णय करा, और आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। चाहे वो आपका पे आउट बढ़ जाए, चाहे आपका लेवल बढ़ जाए, या कोई और अचीवमेंट आप डिसाइड कर सकते हो, वो आप स्वयं से करें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना अपना लेवल है, अपने अपने डिसीजन है। तो साथियों, आज बहुत लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि ज्यादा लंबी बात करने से कुछ बातें फिर खो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोगों के जहन में से वो बात खो जाए जो आज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। और मुझे आशा है कि हम सभी लोगों तक ये बात पहुंची होगी कि आज हमको एक नए तरीके से फिर से अच्छे निर्णय लेने हैं, और अपने कार्य को फिर से नए तरीके से
सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम से करना है और निसंकोच अपने स्पॉन्सर और अपनी अपलाइन से बात करनी है। और जब भी मौका मिले, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जब भी मौका मिलता है, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी 1-2 दिन पहले, हालांकि मैं देखता नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता, इंडिया ने जीता। और आप देखो कि जो व्यक्ति, विराट कोहली, पूरे सेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब जीत की बारी आई, अंतिम निर्णय की बारी आई, तो देखो उन्होंने कितना बढ़िया किया। तो इसी तरह से हम लोगों को भी कुछ अच्छा करना है। अच्छा करने के बारे में सोचकर ही हमने निर्णय लिया था कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करेंगे। तो कभी भी देर नहीं होती है, कभी भी समय जो है हमें मौका देता है। और आज ये मान लीजिए कि हमें आपको फिर से मौका मिला है और इस मौके को छोड़ना नहीं है। अपने निर्णय को मजबूती के साथ आज डिसाइड करके ही रहना है। तो सभी साथियों से मैं इसी आशा के साथ कि मैं अगली 1 तारीख को जब हम लोग मिलेंगे, तो बहुत सारे लोगों से बड़े अच्छे अच्छे जवाबों की मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको इस महीने के लिए।